गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर की हम अपनी एक्सरसाइज 13.1 पर हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1 और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना मत भूलना। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बच्चों, द पेंट इन अ certain container is sufficient to paint the area is equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको क्या कहा है? उसने क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है कि एक पेंट करना है आपको एक रूम के अंदर या एक वॉल के अंदर। आप उसने इतना नहीं बोला, उसने कहा है कि जो पेंट आपको करना है ना वो कितने में सफिशिएंट है, उसका एरिया उसने आपको दिया है। एरिया एरिया कितना दिया है? 9.375 मीटर स्क्वायर, ये उसने आपको एरिया गिवन किया है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि एक जो ब्रिक है, ब्रिक ईंट जो आपकी एक वॉल है उसको जो पेंट करना है उसका एरिया तो हो गया ये, यानी ये सपोज कर लो आपके पास एरिया ऑफ वॉल या एरिया ऑफ रूम है। और जो एक ब्रिक्स है, ब्रिक ईंट है, एक ब्रिक है, ईंट है, तो उसका एरिया उसने आपको कितना गिवन किया है? उसकी डायमेंशंस दी है। उसकी क्या दी है? डायमेंशंस। तो डायमेंशन यानी कि लेंथ कितनी दी है उसकी? उसने लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। और जो उसकी हाइट है वो कितनी गिवन है? 7.5 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स। आप देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। आप सपोज करो एक दीवार है या एक वॉल है, ठीक है ना, या एक रूम है, कुछ भी। सपोज ये इतना हिस्सा है, ठीक है, इतने हिस्से में आपको पेंट कराना है। ठीक है, तो जो पेंट का आपका एरिया है ना वो आपको गिवन है कि इतने एरिया पे आपको पेंट कराना है। और ये जो एरिया है या वॉल है ये जो मिलके बनी है, किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से। इसके अंदर ईंट लगी हुई है, तो एक ईंट यानी ये वाली जो एक ब्रिक है ना, ये एक ईंट है। इसकी डायमेंशंस उसने आपको दिए, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट इतनी है। तो अब आपको इस कंडीशन में ये फाइंड करना है कि इस पूरी वॉल के अंदर ऐसी ऐसी कितनी ब्रिक फिट हो सकती है। नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले ये जो आपको गिवन है ना, ये तो आपको केवल एक छोटा सा आपको डायमेंशंस गिवन है। आप इस ब्रिक का एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो? एरिया ऑफ ब्रिक। एरिया ऑफ ब्रिक। तो बच्चों अगर हम बात करें, जो ईंट होती है वो आपकी किस शेप में होती है? 3D में। बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर हम समझ चुके हैं कि जो आपकी ब्रिक होती है वो किसके अंदर होती है? 3D शेप के अंदर होती है। और 3D किसका? रेक्टेंगल का 3D, यानी कि क्यूबॉइड, यानी इस तरह। ये कुछ इस तरह से आपकी क्या होगी? एक ईंट होगी और आपको इसकी डायमेंशंस गिवन है। तो अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये होगा आपका फॉर्मूला किसका? एक इस ब्रिक का। जो आपको ब्रिक्स मतलब जो आपको ईंट है ना उसका एरिया होगा। तो कैसे निकालोगे? फाइंड करोगे 2 इंटू एल कितना है? 22.5। ब्रेथ कितनी है? 10 प्लस ब्रेथ कितनी है? 10 मल्टीप्लाई 7.5, उसके बाद प्लस। ठीक है, फिर हाइट कितनी है? 7.5 और उसमें लेंथ कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर के अंदर आएगा ये। अब देखो कितना आंसर। अब जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट कर लोगे तो आपका जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 93937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका आंसर आया ना, ये वाला जो 93937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया निकल के आया? आपका इस ब्रिक का। ये जो आपको ब्रिक गिवन है ना, इसका एरिया आपके पास निकल के आ गया। अब सपोज करो आपके पास आपने क्या लिया? 10 पेन खरीदे एक दुकान से, 10 पेन। वो कितने में आया आपके पास? 100 रुपीज के अंदर। मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि कैसे करोगे। आपने कितने पेन खरीदे? 10 पेन। कितने में आए? 100 रुपीज में। और आपको फाइंड करना है कि एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी। एक पेन की कॉस्ट कैसे निकालोगे?
100/10 कर दोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 10। तो सेम इसी तरह से आपको जब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो आप निकालोगे नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो देखो कैसे करोगे, मैं ऊपर यहां से रफ कर देती हूँ उसको। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये जो आपके पास ब्रिक का एरिया निकल गया है वो कहीं में है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो आपके पास एरिया दिया हुआ है आपको किसका, आपकी पूरी वॉल का, वो किस में दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में। तो जब हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे या इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज जब सेम होंगी, दोनों यूनिट सेम होंगी, तभी तो आप कैंसिल आउट कर पाओगे ना। तो पहले या तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक पावर हटा दे तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, क्योंकि हमने पावर हटाई है अभी। और उसके बाद एक और मीटर हटा दे तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक और बार 100 से। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, यानी कि ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है हमारा, एक वॉल का, एक दीवार का पूरा एरिया है, और ये एक ईंट का एरिया है। तो अब आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ थोड़ा, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ब्रिक्स किस तरह फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ पेंटेड रीजन, पेंटेड रीजन इसी तरह लिखना प्रॉपर लाइन में, अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ पेंटेड रीजन मतलब जिस रीजन के अंदर आपने पेंट किया हुआ है ना, वो कुछ भी है, चाहे आपके पास सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, एक कंटेनर के रूप में गिवन है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो उसका एरिया कितना आया था हमारे पास 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक का एरिया आपके पास कितना आया था 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया, यहां से पॉइंट हटा के आप 10 की मल्टीप्लाई लिख सकते हो, और जब इसको कैंसिल करोगे तो ये बचेगा आपके पास 10 टाइम्स, और 10 इंटू 10 100, यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट करके आपके पास कितना आंसर आया 100। यानी उस दीवार के अंदर या जो भी जिस भी रीजन पे आपने पेंट किया था उसमें कितनी ब्रिक्स है, 100 ब्रिक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको एक रीजन दिया हुआ था जहां पे उसने पेंट किया है, और उस पेंट का एरिया आपको गिवन था, आपको एक ब्रिक थी उसकी डायमेंशंस गिवन थी, वहां से आपने टोटल सरफेस एरिया लगा के ब्रिक का एरिया निकाल लिया, और वहां से नंबर ऑफ ब्रिक्स लगा दी। फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ पेंटेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो के अंदर हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज करते चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।